Assalamu alaikum students. In our today lecture we are discussing regarding the further commands relevant to integration. इससे पहले जो है वो हमने बेसिकली जो है वो इंटीग्रेशन के बारे में किया था कि इंटीग्रेशन जो है वो होती क्या है और हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने जो है वो इंटीग्रेशन के साथ हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो हमारा डेफिनेट इंटेग्रल से रिलेटेड है कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो थ्रू मैथमेटिका हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है और ये दोनों किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जो डेफिनेट है, जिस तरह से नेम से भी आप देख सकते हैं कि डेफिनेट में अगर हम बात करें तो डेफिनेट के साथ जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं और हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा होता है, ठीक है। इसके साथ लिमिट्स गिवन होती है। अगर हम इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट में जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होती, इनडेफिनेट में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले जो है वो मैं आपको कहना चाहूँगी, बल्कि शेयर करना चाहूँगी। देखें, जो भी बात होती है जो मैं फ़ील कर रही होती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल है तो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, उनके डे बाय डे टाइम जो है वो गुज़र जाता है, डेज़ गुज़र जाते हैं, टाइम मूव ऑन रहता है, ठीक है। जब आप काम नहीं करते ये दिन चलते जाते हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पे आप टाइम को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा टाइम बुरा है, हमारा ये है, हमारा वो है। इस तरह से जो है वो आप लेम एक्सक्यूज़ क्या कर रहे होते हैं, लेम एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं अपनी फेलियर्स की, ठीक है। फेलियर्स की जो है वो आप लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान जब अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है, देखिए फेल होना जो है वो ड्रॉबैक नहीं होता। सम टाइम जो फेलियर होता है वो इंसान को उसकी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ वो उसको जो है एक्सेलरेट कर देता है, उसकी तरफ उसको गियर अप कर देता है। हमेशा जो है वो फेलियर जो है वो नुकसानदेह चीज़ नहीं होती। मसला कब आता है, जब आप अपनी फेलियर को लेम एक्सक्यूज़ के थ्रू जो है वो अपनी फेलियर के साथ अटैच कर रहे होते हैं और एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं लाना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल पढ़े ही ना, पूरा सेमेस्टर आप ऐसे ही गुजार दें और एंड पे आप कहें कि हमारी किस्मत ही ख़राब है या फिर हमारी किस्मत में ही यही लिखा था। इस तरह नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के लिए वही है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, हमारे लिए वही है जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा होगा जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं हम उसको अचीव करने में उतनी हमारे लिए आसानियाँ होती हैं, ठीक है। जब हम स्ट्रगल ही नहीं करते, अपनी फेलियर्स को हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उनसे हम लर्न नहीं करते तो तब मसले होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें इन बातों पे ओवरकम करें और इसको जो है वो अपने फेलियर्स हो जाती हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होता। इंसान लाइफ है, लाइफ में कामयाबियाँ नाकामियाँ आती रहती हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग जो है वो अपने हालात को उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या फिर आप अपने टाइम को कि हमारा तो वक्त ही ऐसा है, हम हैं ही ऐसे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप चाहें, हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल होता है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है वो हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें, उसमें इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने किया था। आज जो है वो हम थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स के किस तरह से अगर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन हो तो उसकी कमांड क्या होगी, अगर सिंगल इंटीग्रेशन है तो उसकी कमांड क्या होगी, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको पता है इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट की कमांड यूज़ होती है, आई कैपिटल होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती हैं। फिर लॉग जब भी आप लिखते हैं जो है वो इसमें मैथमेटिका में लिखते हैं तो ये कैपिटल होता है। फिर एक्स हमने लिख दिया। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता है ये हम एज अ लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मैथमेटिका में जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो लिस्ट को डिनोट करती हैं। यहाँ पे जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकती हैं, पॉइंट्स में रख लें, डेसिमल प्लेसेस में हो जाएं या फिर नंबर्स में हो जाएं। तो इस तरह से जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।
ठीक है। सेकंड, अब इसको इंटीग्रेशन को हम जो है वो अगर हमें डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है या फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से लगाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इस लेक्चर में जो है वो सारा जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले देखें कि अगर हमने कोई और फंक्शन, ये तो था लॉगरिथमिक फंक्शन, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई सिंपल पॉलिनोमियल है या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इस फॉर्म का अगर कोई भी फंक्शन आता है तो उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका वे यही होता है, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद हम वो वेरिएबल लिख देते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे होते हैं, और फिर लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स हमारे पास कुछ भी आ सकती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमने नई कमांड वगैरह अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें न्यू सेल में जाना पड़ता है। न्यू सेल में जाते ही सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप सेल टाइप कौन सी चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें पावर भी है और फर्दर कुछ एक्सप्रेशन ऐड भी हो रहा है। आपको पता होना चाहिए हमने प्लस की साइड्स पे जो है वो स्पेस दी हुई है, क्योंकि जो मैथमेटिका है वो स्पेस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जो साइड्स पे प्लस माइनस के राउंड अबाउट जो स्पेसेस होती हैं उनको ये इग्नोर करता है। तो आप अपनी क्लैरिटी के लिए जो है वो स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इसमें जो है वो हमने दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए हैं, एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। ये हम सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के थ्रू करवा रहे हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब देखें जैसे ही दो वेरिएबल्स हैं तो अगर आप अपने मैनुअली भी देखें तो उसमें जब भी दो वेरिएबल्स होते थे तो पहले अंदर वाले वेरिएबल्स की लिमिट आती थी, फिर बाहर वाले की। तो हमने पहले एक्स की लिमिट्स लिख दी, फिर वाई की लिमिट्स लिख दी। ठीक है। अब अगर आप लिमिट्स को चेंज वगैरह करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। तो इस तरह से हम सिंगल वेरिएबल में इंटीग्रेशन को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। डबल वेरिएबल अगर हमारे पास उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें हम किस तरह से उसको जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से अगर आपने पॉइंट्स या डेसिमल प्लेसेस, आपकी लिमिट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, इस बारे में आपने बॉदर नहीं करना। तो देखिए इसमें जो है वो हमने डिफरेंट कमांड्स डिस्कस की हैं रेलिवेंट टू फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन। तो मैंने सोचा कि इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलस की जो बेसिक नोटेशंस आप यूज़ करते रहे हैं उससे थोड़ा रिवाइज़ कर लें कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो आपको पता है कि हम जो है वो एक्स की लिमिट्स आती हैं, यहाँ पे मिनिमम आ जाती है वैल्यू और यहाँ पे जो है वो एक्स मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है। इसी तरह जब भी हम डबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें डबल इंटीग्रल आ जाते हैं और फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई होता है और साथ में डी एक्स डी वाई आ जाता है। अब देखें जब भी आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले इंटीग्रल को। तो अब देखें जब भी आपने इंटीग्रेट की कमांड अप्लाई करनी है तो आप या तो सिंपल जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हम इसको डबल इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हमने इंटीग्रेट किया, मैं आपको ज़रा दोबारा बता देती हूँ। पहले जो है वो हमने इंटीग्रेट की कमांड अप्लाई की, इस वाले पे प्रॉपर आपने कमांड लगानी है जो हम लगाते होते हैं वो लगाई। फिर इसके बाहर जो है वो एक और इंटीग्रेट की कमांड लगा दें और साथ में जो है ये दूसरे वाले वेरिएबल की वेरिएशन लिख दें, y फ्रॉम 1 to 2 कह लें, लिस्ट की फॉर्म में आपको पता होती हैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो एनक्लोज कर दें। तो इस तरह से ये थोड़ा जो था वो रिलेटेड था हमारा कैलकुलस से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स में आसानी हो। थैंक यू सो मच। यही था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।